एट्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी एट्थ एंगल पर रहते हुए ही 23 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यूरेनस भी रेट्रोग्रेड है। इस वक्त 7 प्लैनेट्स में से 4 रेट्रोग्रेड हैं, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सीजन। बट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान से डील करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 अगस्त से शुरू होने वाला वीक जो कि 29 अगस्त तक चलेगा, इन 7 दिनों में 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और उन तीनों इवेंट्स का आपकी ज़िंदगी के कई शोबों पर गहरा असर होगा, कुछ का मनफी लेकिन कुछ का बहुत पॉजिटिव। मैं वो सब सिंगल लाइन में बयान कर देता हूँ, उनकी जो टेक्निकल साइड है, एंड देन फिर उसे आम फहम के लिए तफसील से बयान करूँगा। पहला इवेंट ये है कि मार्स आपके 9th एंगल पर आ जाएगा 27 अगस्त को। 2 साल में एक दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरता है, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा इवेंट ये है कि 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी 8th एंगल पर रहते हुए ही 23 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दिस इज नॉट अ गुड साइन, बट बहरहाल ये 20-25 दिन का इवेंट है, सो यू हैव टू केयरफुल। इसकी तफसील भी बयान करूँगा। सेम डे 23 अगस्त को सूरज आपके 7th एंगल से निकलकर 8th एंगल पर दाखिल हो जाएगा। साल में एक दफ़ा ऐसा होता है जब सूरज 8th एंगल पर 30 दिनों के लिए ट्रांजिट करता है। इसके कई तरह के फ़ायदे हैं, कुछ चीज़ें केयरफुल भी होने की ज़रूरत होती है, ये भी तफसील बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यूरेनस भी रेट्रोग्रेड है। इस वक्त 7 प्लैनेट्स में से 4 रेट्रोग्रेड हैं, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सीजन एक्वेरियंस। बट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान से डील करना चाहिए। मार्स जब 27 अगस्त को आपके 9th एंगल पर आएगा, ये उसकी बेहतरीन पोजीशन है जिसकी वजह से कम 5 फ़ायदे मुमकिन हो सकेंगे नए अंदाज से, विद द फ्लो ऑफ नेचर, फ्री में। एक तो ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत बेनिफिशरी होगा। तमाम वो एक्वेरियन जो ज़हनी काबिलियत के निखार के लिए कोई भी कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, आला तालीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पर तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर पाएंगे आसानी से। दूसरा फ़ायदा, 9th एंगल पर ये हिजरत के असबाब पैदा करता है। अगर आप कारोबारी नौइयत की हिजरत करना चाहते हैं तो भी, अगर आप रेजिडेंशियल टाइप की हिजरत करना चाहते हैं, कारोबार इधर भी सही चल रहा है लेकिन आप बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो भी, अगर आप एक एरिया से लोकली हिजरत करना चाह रहे हैं, मकामी सतह पर एक एरिया से दूसरे एरिया में या एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो ये भी हो पाएगा। इसका तीसरा फ़ायदा, आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी। ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स अच्छा होगा आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। ऑल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, चाहे आप एम्प्लॉय हों, चाहे आप इन्वेस्टर हों, चाहे आप बिल्डर हों, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप इख्तियार किए हुए हैं, चाहे आप नौकरी भी और अपना कारोबार भी दोनों इकट्ठे करते हैं, उन सब में ग्रोथ आएगी। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीटास्किंग, प्रॉफिट रेशो इन्हांसमेंट, ये सब होगा। एंड कंपटीशन भी विन करेंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपका साथ देगी। एंड इसका तीसरा, इस आखिरी फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से कामयाबियाँ आप हासिल करेंगे, इज़्ज़तें आप बनाएंगे, मटीरियली स्मूद आप होंगे और एडवांटेजेस आपके फैमिली मेम्बर्स को, दोस्त अहबाब को, अजीज़ व अकारब को, एम्प्लॉयज़ को, सबको होंगे। ये एक बड़ी चेंज है, 6 हफ्तों पर मबनी होगी, 27 अगस्त से शुरू होकर सो ऑन। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 8th एंगल पर है, इसकी वजह से आप एक्सप्लेन चीज़ें अच्छी नहीं कर पाएंगे। मरकरी आपकी लव लाइफ का भी रिप्रेजेंटेटिव है 5th एंगल का। मरकरी आपके लिए लॉसेस की रिकवरी भी मरकरी से हो पाती है। वो रेट्रोग्रेड होगा तो आपको पेपर वर्क प्रॉपर करना होगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए ध्यान से लफ्ज़ों का चुनाव करना होगा। फ्रैंकनेस कम होती जाएगी, लोग आपके बारे में राय मनफी कायम करेंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटी। ऐसा 100% नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जिस दिन मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है, सेम डे सूरज उसी एंगल पर आ जाएगा और उस एंगल पर सूरज पॉजिटिव है, लिहाजा उसकी वजह से आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कुछ इमोशनल डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ ड्यूटीफुलनेस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ब्रेवरी, ये चीज़ें मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस कर देंगी।
लेकिन उसके बावजूद अगर आप में कुछ कमियां महसूस हों तो रेमेडी मैं एंड पर ज़रूर दूंगा, आप उन कमियों को आर्टिफिशियली रिपेयर कर सकते हैं। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, आपकी नेचुरल स्किल्स भी इस वक्त डंपी बम्पी सी चलेंगी, कभी काम को बहुत दिल करेगा, कभी काम छोड़ देने को दिल करेगा, कभी किसी काम की इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर उस काम को बदलने को दिल करेगा। उन सब चीज़ों को भी आपने अपनी कुव्वत इरादा से, विल और स्किल से कवर करना है। आपके लिए जुपिटर 4th एंगल पर है, दिस इज पॉजिटिव। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर। 4th एंगल पर ये आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ, लग्जरीज की तरफ ले जाएगा। बट बहुत तेज़ी से चीज़ें बाय मत करिए, सीज़न बहुत अच्छा नहीं है, चीज़ों को केयरफुली लेकर चलने की ज़रूरत है। टाइम बिहेवियर की हर फैक्टर पर इस वक्त नज़र रखने की ज़रूरत है। 2023 के अब जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनमें चीज़ें इसी तरह अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेंगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं वो अपनी हिकमत अमली से, अपनी प्रैक्टिकल स्किल से, अपनी फ़िक्र, अपने तदब्बुर से चीज़ों को बैलेंस कर जाएंगे। जो लोग बैलेंस कर जाएं वो मेरी तरफ से डिक्लेयर हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं। जो बैलेंस ना कर पाएँ उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। सूरह शम्स मैंने अपने 23 साल कैरियर में देखा कि टाइम बिहेवियर्स की वीकनेसेस को बाबरकत कर देती है। टाइम बिहेवियर ख़िज़ा में बदल नहीं पाते, चीज़ें ठीक ही रहती है, दिल में इत्मीनान रहता है, जहन पुरसकून रहता है, चीज़ें परफॉर्म करने में मज़ा आता रहता है। एंड साइंटिफिकली ब्लू सफ़ायर इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टोन जिसकी केमिस्ट्री एज अ कैटलिस्ट आपकी स्किल्स को बैलेंस रखती है, बूस्ट करती है, रिपेयर करती है, प्रोटेक्ट करती है। इन दोनों रेमेडीज से जो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ हैं, बुज़दिली, सेंसिटिव, साइकोलॉजी, नफ्सियात, साइकोलॉजिकल सेक्टर, ये बैलेंस हो जाता है। बट इसके बावजूद कुछ एक्वेरियंस हमें कंप्लेन करते हुए नज़र आए कि उन्हें रिश्तों को डिस्टर्ब देखा, उन्होंने सेहत को डिस्टर्ब देखा, उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशंस को उलझते हुए देखा। ऐसी कंडीशंस में फिर ये वाली रेमेडीज़ ज़रा एवरेज रहती हैं। इनके जो बाद वाली रेमेडीज़ हैं फिर उनकी तरफ जाना पड़ता है। बाद वाली रेमेडीज़ हम पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं करते, सारे ही मेरे कोलीग एस्ट्रोलॉजर, दैट इज़ प्रोफेशनल साइड, वो इंडिविजुअल इश्यूज़ होते हैं, वो पब्लिक इश्यूज़ नहीं होते। इंडिविजुअल इश्यूज़ को चेक करने के लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेहतरीन फाइंडिंग प्रोसीजर है। बर्थ चार्ट के लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, वर्थ को कैसे बढ़ाना है, वीकनेसेस को कवर कैसे करना है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, एक्वेरियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, यूरेनस, सैटर्न, मरकरी, वीनस। मरकरी अभी रेट्रोग्रेड होगा बट 23 तारीख को रेट्रोग्रेड। अब उस रेट्रोग्रेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक वीक फेज़ है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ डिस्पर्स होंगी, साइकोलॉजिकल उलझनें आएंगी, रिलेशनशिप क्राइसिस हो सकते हैं, डिसिप्लिन में कमी आ सकती है। जो पॉजिटिव साइड है उसमें मार्स है, उसमें सन है, ये आपको फेवर्स दे रहे हैं, जुपिटर आपको फेवर दे रहा है, तो 3 फेवर दे रहे हैं, 4 आपके लिए मुखालफत में हैं। तो स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव करेंगे, जो वीक लोग हैं वो थोड़ा उलझेंगे। एंड उम्मीद है कि वो रेमेडीज़ को इख्तियार करके एंड अपनी अक्ल व जहानत को इस्तेमाल करके वो भी अपने आप को कामयाबी के डगर पर ही रखेंगे। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये कोशिश की कि जो इवेंट्स इस वक्त सोलर सिस्टम में चल रहे हैं जिनकी वजह से टाइम बिहेवियर जनरेट हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। कुछ चीज़ें मैंने कर दी होंगी, कुछ चीज़ें मिस कर गया होंगा। जो चीज़ें मिस कर गया हूँ उन्हें नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उन पर अपनी राय दे सकूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।